उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। प्रदेश ने तीसरी बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुल 119 महत्वपूर्ण मीटिंग की गई। इन बैठकों के जरिए प्रदेश में निवेश को लेकर बड़े स्तर पर सहमति बनी। सरकार को इस दौरान करीब 3 लाख करोड़ रुपए के MOU हासिल हुए हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। इन MOU में सबसे बड़ा समझौता नीदरलैंड की कंपनी AMV ग्रीन के साथ हुआ है। यह MOU प्रदेश में निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रदेश सरकार का कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उत्तर प्रदेश की इस सक्रिय भागीदारी से राज्य को वैश्विक निवेश मानचित्र पर नई पहचान मिल रही है और आने वाले समय में इसका सीधा लाभ युवाओं और उद्योग जगत को मिलेगा। प्राइम टाइम न्यूज, लखनऊ। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। और इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ में आज इस प्रेस वार्ता में जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे, श्री दीपक कुमार जी जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और कई जिम्मेदारियां हैं इस समय, IDC भी हैं, श्री अमित सिंह जो सचिव मुख्यमंत्री हैं, श्री विजय किरण आनंद जो इन्वेस्ट यूपी के CEO हैं, और श्री इंद्रजीत आप सब जानते हैं डायरेक्टर नेडा है। यही ग्रुप गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उत्तर प्रदेश ने तीसरी बार वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये 56वीं मीटिंग थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और एक बहुत बड़ा मंच है दुनिया का, जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम मुख्यमंत्री, देश विदेश के लोग आते हैं और वो केवल आर्थिक विषयों के ऊपर ही चर्चा होती है। इसमें इस बार 130 से अधिक देशों से लगभग 3000 नेताओं ने सहभागिता की, जिसमें से 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे और उसमें वहां पर जेलेंस्की भी थे और ट्रंप भी थे। चर्चित लोगों में से नाम इसलिए बता दिया जी। अब मुलाकात आपसे हो रही है, इसी की चिंता करिए आप। भारत सरकार से भी हमारे 3 मंत्री पहुंचे थे वहां। एक तो ये ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा नायडू जी भी पहुंचे थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो। इसके अलावा 10 उत्तर प्रदेश के 10 स्टेटों का वहां पर उपस्थिति थी, जिसमें से 6 मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश से जो 10 लोग गए थे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश के तो माननीय मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा जो स्टेट्स गए थे वहां के फाइनेंस मिनिस्टर या दूसरे लोग जो फाइनेंस देखते थे वो गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत बड़ा मंच है कि जिसमें आर्थिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और खास तौर से सभी लोग एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि इन्वेस्टर्स के साथ, और इन्वेस्टर्स को ये छूट भी रहती है कि जहां जितनी बेहतर तरीके से उन्हें व्यवस्था मिले वहीं पर वो जाते हैं। इस कुल 119 मीटिंग्स हुई हम लोगों की,
जिसमें से 55-56 कंपनियां ग्लोबल है, जिनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है, जो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी जो बहुत अच्छे तरीके से 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। और उसमें सबसे बड़ा एमओयू जो हुआ है वो एम ग्रीन का है, नीदरलैंड की कंपनी है, जिसने एआई बेस्ड 1 गीगावाट डाटा सेंटर का एक एमओयू किया है। ये लगभग 2 करोड़ 7 लाख का है। अगर हम यूएसडी डॉलर्स में देखे जाएं तो लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। एएम ग्रीन तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने एमओयू नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में चूंकि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है इसको देखने को, और खास तौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन हो।